अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो मैंने काफ़ी डिग्रीज के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी, नर्सिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस, एआई। आज मैं डी फार्मेसी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मेडिकल की एक और फील्ड है। जिन बच्चों का एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं होता वो डीपीटी, नर्सिंग या डी फार्मेसी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी फार्मेसी होती क्या है। तो इसके अंदर आप जो एक डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके रिएक्शन के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपने 5 सालों के अंदर पढ़नी होती है। तो डी फार्मेसी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। एक 5 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टरेट डिग्री है और उतनी ही टफ है जितना एमबीबीएस है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि एमबीबीएस से ज़्यादा टफ डिग्री है और इसमें बेतहाशा दिन रात आपको पढ़ना पड़ता है और फिर आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है और आपको एक डॉक्टरेट डिग्री डी फार्मेसी दी जाती है। तो ये बी फार्मेसी से डिफरेंट है। बी फार्मेसी इज अ डिप्लोमा जो कि 2 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद आप अपना फार्मास्यूटिकल स्टोर बना सकते हैं, वो डिप्लोमा होता है। लेकिन मैं एक डॉक्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, डी फार्मेसी। बाहर की दुनिया में एक फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू है, लेकिन आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है, क्या सैलरी पैकेजेस है, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है पंजाब यूनिवर्सिटी। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, उसके अंदर बच्चे एडमिशन लेते हैं। पिछले 2 सालों के अंदर से जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंटी टेस्ट कंपल्सरी कर दी है। आप एमडी कैट की बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप उनका अपना जो टेस्ट होता है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, उसकी बेस पे भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और 25% जो है वो मेरिट के अंदर एंटी टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे, जबकि 75% जो है वो मैट्रिक या एफएससी के। अब किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने डी फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए एफएससी प्री मेडिकल कंपलसरी है या फिर ए लेवल्स उसके इक्विवेलेंस हो। ए लेवल्स किया हो आपने, जिसके अंदर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हों। तो जो एग्रीगेट है आपका, वो आपके मैट्रिक एफएससी की बेस पे और एंटी टेस्ट की बेस पे बनेगा पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डी फार्मेसी ऑफर करती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी डी फार्मेसी ऑफर कर रही हैं। तो तकरीबन 200 से 250 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि डी फार्मेसी पाकिस्तान के अंदर ऑफर कर रही हैं और पंजाब के अंदर सबसे ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, उसके बाद युवास भी डी फार्मेसी ऑफर कर रही है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन भी डी फार्मेसी ऑफर कर रहा है। उसके अलावा जो बीजेडयू मुल्तान है वो भी डी फार्मेसी ऑफर कर रही है। फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, वो भी डी फार्मेसी ऑफर कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जीसीयू, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आ जाती है केपीके के अंदर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी केपीके के अंदर, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, फिर कॉम्सटेस यूनिवर्सिटी एबटाबाद जो कि सेमी गवर्नमेंट है, फिर एबटाबाद यूनिवर्सिटी एबटाबाद, कोहाट यूनिवर्सिटी कोहाट के अंदर, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी जो कि केपीके के अंदर है। फिर सिंध की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बहुत अच्छा इदारा है जो कि डी फार्मेसी करवा रहा है। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी जो कि कराची में वाक़ है वो डी फार्मेसी ऑफर कर रहा है। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डी फार्मेसी ऑफर कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशरो डी फार्मेसी ऑफर कर रहा है। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ये डी फार्मेसी ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना ये ऑफर कर रहे हैं। फिर मीरपुर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, वो ऑफर कर रहे हैं। फिर आपके पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर कर रही हैं, जिसके अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलकोट आ जाती है, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर आ जाती है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो पंजाब के अंदर अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मेसी वो ऑफर कर रहा है। फिर मालगरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी है,
जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज लाहौर है, अशिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल, फिर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉमसर्च यूनिवर्सिटी, सेमी गवर्नमेंट में आ जाती है, यूसीपी, यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, एफसी कॉलेज, इस तरह की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा, एलएमडीसी, मोहम्मद इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुजरावाला, ब्राइट इंटरनेशनल कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ये तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर कर रही हैं डी फार्मेसी का प्रोग्राम। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सब का अपना अपना मेरिट क्राइटेरिया है, इन सब का अपना अपना मेरिट क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंटी टेस्ट ऑफर करती हैं, एंटी टेस्ट की बेस पे एडमिशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंटी टेस्ट के बगैर एफएससी और मैट्रिक की बेस पे एडमिशन दे देती हैं। तो ये मैंने आपको सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुछ नाम बताए। अब जब आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपने देख लेना है पंजाब जो फार्मेसी काउंसिल है उनकी वेबसाइट पर जाके कि क्या वो यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं या नहीं है। जो पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उससे अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हैं तो फिर आपने उसके अंदर एडमिशन लेना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ और उनकी वेबसाइट के ऊपर सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं जो उनसे रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ये काम आपने लाजमी करना, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे इदारे फार्मेसी करवा रहे हैं जिसमें जो एडमिशन ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो रिकॉग्निशन आपने लाजमी देख लेनी है। अब मैं आपको मेरिट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेरिट पंजाब यूनिवर्सिटी का 93-94% मेरिट है पंजाब यूनिवर्सिटी का। आप अंदाजा लगाए, बहुत ज़्यादा मेरिट है। और अगर आपने किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपका एटलीस्ट 85% प्लस मेरिट होना चाहिए। 85-86% प्लस मेरिट होगा मेरिट मैट्रिक और एफएससी के अंदर, फिर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। प्राइवेट के अंदर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 70-80% आपका मेरिट होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन एंड डी फार्मेसी के अंदर, मैंने आपको फिर बताया। और जो फीस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट 40-50,000 जो है वो पर ईयर फीस होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर ईयरली सिस्टम चलता है, यानी एक एक साल आप पढ़ते हैं, फिर उसके एग्ज़ाम्स देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और फिर आपको जो है 5 साल के बाद इसकी डिग्री मिलती है। और मैं आपको फिर बता दूं ये बहुत मुश्किल एक फील्ड है, इवन के एमबीबीएस से कहते हैं ज़्यादा मुश्किल जो है वो डी फार्मेसी है और बहुत ज़्यादा इसमें बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और कोई ऐसी हाउस जॉब या इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है, बच्चे खुद ही इंटर्नशिप्स करते हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाके, वहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स करते हैं, काम को सीखते हैं। तो प्राइवेट की बात कीजिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो तकरीबन बन जाती है 3 से 5 लाख साल की। तो हर यूनिवर्सिटी का मैं फिर बता दूं अपनी फ़ीस है, अपना उसका मेरिट कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है, अपने उनके टेस्ट हैं। तो आपने हर यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक है। तो आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इसके बाद जॉब सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर डी फार्मेसी जिसने की है, जो फार्मासिस्ट है, उसके लिए जॉब सिचुएशन तो अच्छी है, नो डाउट जॉब्स बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली पे स्केल, जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पे स्केल इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन फार्मासिस्ट वालों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। वो जो है बिजनेस के तौर पे, अगर आप मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ, अगर इस चीज़ को एज अ बिजनेस के तौर पे लेके चलें, कहीं पे भी अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, लाइसेंस उनको मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में इनको ठेके मिल जाते हैं फार्मेसीज़ के, तो उससे बड़ा अच्छा बिजनेस इनका हो सकता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डी फार्मेसी एक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के अंदर सैलरीज जितनी होनी चाहिए, जितनी पढ़ाई है उस तरह की नहीं है। तो मैंने तो एटलीस्ट 30-50,000 तक ही एक फार्मासिस्ट जो कि एक फार्मेसी पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसकी ज़्यादा पे नहीं देखी। और हालांकि डॉक्टरेट डिग्री है ये, जो 30-50,000 के करीब प्राइवेट जो क्लिनिक हैं या जो इवन के जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपना सेटअप, अपना बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें अगर आप डी फार्मेसी अगर आप की हुई हैं या फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर आप काम कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा पे करती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन उनकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेडेशन होती है आपकी रैंक की। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी एक ड्रॉबैक है, वो छोटे छोटे बंदों को जिन्होंने डी फार्मेसी नहीं की होती उनको लेती हैं
उनको मार्केटिंग की स्किल्स सिखाते हैं, सेल्स सिखाते हैं, और जाके जब वो डॉक्टर्स को वो मेडिसिन जब उनके साथ मार्केटिंग करते हैं तो उनको सिखाते हैं, उनको वर्किंग करते हैं, जबकि ये काम एक फार्मासिस्ट का है। तो फार्मासिस्ट को भी एक सेल्स और मार्केटिंग के कुछ स्किल्स सिखाने चाहिए लोगों को, ताकि जो फार्मासिस्ट का काम है फार्मासिस्ट ही करें। तो हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा मसला है कि जिसका काम होता है उसे नहीं लिया जाता, बल्कि एक जो नॉन डिग्री होल्डर है उसको काम सिखा के उससे काम लिया जा रहा होता है और कम पैसों में लिया जा रहा होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन आप कंपनीज के अंदर जो रिसर्च होती है, जो मेडिसिन बनती हैं, जाहिर सी बात है कि फार्मासिस्ट का काम है, और फार्मासिस्ट ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो आप पाकिस्तान में भी देखते हैं, इंटरनेशनली भी जो देख रहे हैं आप, वो चला रहे हैं उनके अंदर जॉब्स करते हैं, और अपने अपनी फार्मेसीज भी बहुत सी फार्मासिस्ट ने बनाई हुई हैं। तो ओवरऑल इसका एक जॉब के लिहाज से देखा जाए तो स्कोप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मास्यूटिकल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्कोप इसका बहुत अच्छा है। स्कोप इसका बहुत अच्छा है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, जो बाहर से जो बाहर की कंपनीज हैं, जीएस के जिसमें हो गई, वो बड़ा अच्छा पे करते हैं, बड़े अच्छे जो है वो देते हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी सैलरीज और बड़ी अच्छी जो पैकेजेस देते हैं। तो आप अगर काम करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो आप क्लिनिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, आप रिसर्च फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, और आप जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है उसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं, आप एज अ लेक्चरार काम कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर आप काम कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसमें काम कर सकते हैं आप, जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, टीचिंग के शोबे में जा सकते हैं, फिर कम्युनिटी मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिक फार्मासिस्ट के तौर पे तो आप काम कर ही सकते हैं। तो 5 साल की डिग्री है, इसमें मैंने आपको इसके स्कोप के बारे में काफ़ी बता दिया है। अगर इसमें स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, इसके बाद फिर आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करें बाहर, जो एक बहुत मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं यूके का जो पाथवे है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपने यूके जाना है तो सबसे पहले जो आपको ओस्पैप है, जो ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है। ओस्पैप जिसको हम कहते हैं, जो यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको हम कहते हैं जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल, जीपीसी, जो कि इसको रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले तो आपने ओस्पैप के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट करवाने होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स और डिग्री अपनी इवैल्यूएट करवाते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी मिलता है, जिसकी फीस तकरीबन 70 पाउंड है। उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको ओईटी या आइट्स जो है वो चाहिए होता है। ओईटी उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आइट्स के लिए आपको एटलीस्ट 7 बैंड्स चाहिए। उसके अंदर आपकी पासपोर्ट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट सब आपने अटैच करनी होती है एप्लीकेशन के साथ, और उस एप्लीकेशन को आपने फॉरवर्ड करना होता है। मेल भी कर सकते हैं, और आप उनको जो है वो मेल भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो फ़ी है इसकी 700 पाउंड इस टाइम जो है वो फ़ीस है, अगर आप ओस्पैप की एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं। और जो डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन है उसकी फ़ीस 70 पाउंड है। तो 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप 1 में हमने क्या किया, आपने अपनी जो इवैल्यूएशन करवाई डॉक्यूमेंट्स की, यूके की जो ENIC, उस पे आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी देते हैं, 70 पाउंड फीस है। फिर आप एप्लीकेशन प्रोसेस फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद आपने एग्जाम देना होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आइल्स, ओईटी। मैंने आपको बताया आइल्स की ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ पाकिस्तानी 50,000 रुपये लगता है। 7 बैंड एटलीस्ट चाहिए। ओईटी महंगा है, 540 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1,20,30,000 पाकिस्तानी लग जाता है, लेकिन ओईटी कदरे आसान है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है, फिर आप ओस्पैप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। तो यूके के अंदर उनकी वेबसाइट के ऊपर जो जीपीसी की है, उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं जो ओस्पैप प्रोग्राम ऑफर करते हैं। वहाँ जाके आपने 9 से 12 महीने वो प्रोग्राम करना होता है, उसमें ट्रेनिंग हासिल करनी होती है। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो तकरीबन उसकी जो फ़ीस है वो है 9,000 से 13,000 पाउंड्स तक। तो इस लिहाज से एज अ फार्मासिस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल है अभी यूके में जाना, काफ़ी एक्सपेंसिव पाथवे है और बड़ा टफ पाथवे है।
जब उसके बाद आप ओस पे आपका डिप्लोमा कर लेते हैं जो कि 9 से 12 महीने का, उस डिप्लोमा करने के बाद फिर आपका एक ट्रेनिंग होती है, एक अंडर सुपरविजन 52 वीक्स की ऑलमोस्ट एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है और जब वो आप एग्ज़ाम दे देते हैं फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो ये यूके के एक इन शॉर्ट मैंने आपको पाथवे बताया, 5-6 स्टेप्स के अंदर आप यूके जाते हैं। यूके जाके पहले आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करके उसके बाद आपका ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 2 दफ़ा होता है और फिर आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यूके के अंदर काम कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड वहाँ पे हो जाते हैं तो नो डाउट जो पे है वहाँ पे यूके के अंदर वो अच्छी है। आपको 24 पाउंड पर आवर जो है वो एटलीस्ट पे करते हैं जो कि 46 थाउजेंड पर ईयर आपकी जो है वो सैलरी बन जाती है। तो यूके के अंदर पे स्केल बहुत अच्छा है, पे अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई डीपीटी की, नर्सिंग की, एमबीबीएस, बीडीएस की, जो मुझे सबसे मुश्किल पाथवे लगा है यूके जाने के लिए वो है फार्मेसी का, और इस पे पैसे भी सबसे ज़्यादा जो है आपके इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं तो आपके वो सारे पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट वीज़े पे आप जाते हैं, पहले वहाँ पे डिप्लोमा करते हैं, फिर आप उनके एग्ज़ाम्स, फिर आप ट्रेनिंग करते हैं अंडर सुपरविजन 52 वीक्स की, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं और फिर आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो ये था डी फार्मेसी का स्कोप। मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इन नटशेल, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेडिकल की फील्ड के अंदर हैं तो डी फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं इसमें तो जॉब के अंदर इतनी पे अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे बहुत से मैंने स्टूडेंट्स, बहुत से कोलीग्स जिन्होंने डी फार्मेसी की थी, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, तो वो इतनी अच्छी पे नहीं ले रहे। क्योंकि जो बड़े-बड़े इदारे हैं जो फार्मासिस्ट हैं वो फार्मासिस्ट हायर करती हैं और उनको पे देती हैं, और मैंने आपको बताया 30 to 50,000 पे उनको मिलती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर काम करना चाह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसका बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को जिनका नाम नहीं आता प्री मेडिकल एमबीबीएस के अंदर या बीडीएस के अंदर, तो लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ इस शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। बाहर जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए, मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए। डीपीटी के अंदर, नर्सिंग के अंदर बाहर जाना आसान है, पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन फार्मेसी के अंदर बाहर जाना मुश्किल है, पैसे भी आपके ज़्यादा लगते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस के अंदर डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और फार्मेसी का बिज़नेस ऐसा है जो कि चलता ही चलता है। तो जो इसका यही भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये ऐसा बिज़नेस है कि इसने ग्रो करना ही करना है। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट डेफ़िनेटली चाहिए होती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हर बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एटलीस्ट आपके पास लाइसेंस होता है कि आप एज़ अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, और लाइसेंस ही मेन चाहिए होता है आपको। तो हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसी के आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली रिकमेंडेड फील्ड है। जिनका बिज़नेस माइंड है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस को जानते हैं। तो अगर आपने डी फार्मेसी किया तो लाज़मी आप बिज़नेस स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स लाज़मी सीखें, जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसके अंदर। और आपको ये स्किल्स लाज़मी आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इसी चीज़ का नाम है। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप किसी क्लिनिक पे जॉब करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली किसी फार्मेसी के ऊपर जॉब, तो डेफ़िनेटली फिर इस फील्ड का एज़ सच एडवांटेज नहीं है। जितनी मेहनत है उस तरह से पे आपको किसी फार्मेसी पे नहीं मिलेगी। तो हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी मैसेज के साथ, नेक्स्ट किसी डिग्री के स्कोप के बारे में आपको बताऊँगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।